नमस्कार दोस्तों, आज मैं एचसीएफ का थ्योरी वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो पेपर में आते रहता है। और ये दोस्तों ये हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है? तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। पहला दिया है, दो सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम होना चाहिए। तो दो सम संख्याओं का एचसीएफ बोल रहे हैं कम से कम। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं लेता हूँ 2 और 4। इसका एचसीएफ निकालूँ तो क्या लिखूँगा? ये 2 का 2 रह जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। और एचसीएफ के रूल्स बताया हूँ दोस्तों, घात में छोटी, धनात्मक में घात में छोटी। इसमें और क्या होना चाहिए? इसका रूल्स है दोस्तों एचसीएफ का, कॉमन घात में छोटी। तो घात में छोटी कौन है? ये। इसलिए दोस्तों कम से कम बोला है तो क्या होनी चाहिए? 2। ठीक है। दूसरा आ जाइए, बोलते हैं किसी भी दो समपूर्णांक पूर्ण वर्गों का एचसीएफ कम से कम किसके बराबर होगा? पूर्ण वर्ग बोला है दोस्तों, सम पूर्ण वर्ग। जैसे कि इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 4। इसका वर्ग करूंगा तो 4, इसका वर्ग करूंगा तो 16। ठीक है। 4 दोस्तों 16 को काट सकते हैं कि नहीं? ठीक है। या आप ऐसा सोच लो, 2 का स्क्वायर 2 के पावर 4, घात 2 का स्क्वायर 2 के 4। तो कॉमन घात में छोटी, तो छोटा कौन है? ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। आंसर क्या आएगा? 4। तो पूर्ण वर्ग कम से कम कौन होना चाहिए? 4। नेक्स्ट आ जाइए, दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ हमेशा एक होता है जब, बोलता है दो कोई ऐसा अंक है उसका महत्तम समावर्तक एक होगा। कंडीशन दिया है, एक अंक विषम और एक अंक सम। दोस्तों पहला ऑप्शन को मैं बताता हूं, एक अंक विषम और एक अन्य अंक सम। ये हमेशा नहीं हो, जैसे कि देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये 3 ले लिया और 12 ले लिया, एक विषम एक सम है। मतलब ये बोलने का मतलब है दोस्तों हर कंडीशन में एक ही होना चाहिए। तो ये क्या होगा? इसका एलसीएम एचसीएफ 3, और इसका करूंगा तो 2 के स्क्वायर इंटू 3, कॉमन क्या है? 3, तो 3 हो जाएगा। या 3 12 को डिवाइड कर देगा तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। अगर कोई बच्चा बोलेगा मैं 3 ले लूं, एक ले लूं और 12 ले लूं, तो एक को नहीं मानते दोस्तों। एक से भाग जाते ही, भाज्य जो चालू होता है कहाँ से होता है? 2 से। ठीक है। अगर किसी के बच्चे मन में अगर नहीं नहीं मैं 5 ले लूंगा 12 ले लूंगा, तो ऐसे में तो एक आएगा, एक आएगा। लेकिन ये बोलता है हर कंडीशन में एक नहीं आएगा ना, हमेशा एक हो। क्या बोल रहा है? आप कोई भी अंक लो लेकिन हमेशा क्या हो? एक ही हो। लेकिन यहाँ पर तो एक बार हो रहा है एक बार नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रत्येक दशा में एक होना चाहिए। दोनों अंक सम होगा। अगर दोस्तों दोनों अंक सम भी रहेगा, सेकेंड कंडीशन, तो मैं 2 4 ले लूं तो इसका ये 2 को भाग देगा तो 2 आ जाएगा, एक नहीं आएगा। बोलता है दोनों अंक विषम हो। अगर दोस्तों दोनों अंक विषम भी रहेगा, तीसरा कंडीशन, तो 3 और नया ले लेते हैं, तो ये 3 को भाग दे 3 आ गया, एक नहीं होगा। अब 1 और 3 लोगे तो एक आएगा, लेकिन हर कंडीशन में हमेशा आना चाहिए, तो हमेशा रखने पर तो नहीं आ रहा है। दोनों अंक अभाज्य हो, यही दोस्तों आंसर है। जब दोनों अभाज्य हो, आप देखो अब हर कंडीशन में आएगा। 2 और 3 ले लो, अभाज्य है, इसका एचसीएफ क्या आएगा? एक आएगा। आप हर कंडीशन ले लो, 3 5 ले लो, इसका एचसीएफ एक आएगा। कोई भी ले लो आप, 5 7 ले लो, इसका एचसीएफ एक आएगा। तो हर कंडीशन में एक आना चाहिए बोला था, राइट आंसर डी। ठीक है दोस्तों, दो या अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ, केवल उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। दोस्तों याद रखिएगा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है गुणनखंड। वो आपको घुमा रहा है। ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है गुणनखंड। ये समझ आया आपको? जैसे मैं एक
आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे आप लोगों को नहीं समझ आया। जैसे मान लीजिए मैं 15 लेता हूँ, 15 में कौन कौन भाग दे देगा? 1, 3, 5। अब 27 लेता हूँ, 1, 3, 9, 27। तो इन दोनों में सबसे छोटा बड़ी चीज, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या कॉमन में। कॉमन में क्या होगी? बड़ी। तो कॉमन में बड़ी कौन है? तो बड़ा और उभयनिष्ठ हुआ। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, नहीं समझ आएगा तो आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी संख्या, 16 ले लीजिए और 8 ले लीजिए। एक से जगह, दो से जगह, 4 से और 16 से और 8 से भी। अगर इसमें देखो तो 1, 2, 4, 8। इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? एक भी कॉमन आया, दो भी आया, चार भी आया और 8 भी आया। लेकिन आंसर के समय में क्या लोगे? 8, सबसे बड़ा होगा। आप दूसरे ये तरीका वाला मैं बताता हूँ आपको, तब क्लियर हो जाएगा। 2 के पावर क्या होगा दोस्तों? 3, 8 के लिए। 16 के क्या लिखोगे? 2 के पावर 4, 16। अब रूल्स क्या है दोस्तों? घात में, कॉमन घात में छोटी। तो 2 के घात 3, 2 के घात 4, तो छोटा कौन? 3। और 2 के घात 3 का मतलब 8। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। दिया है दोस्तों संख्या 54, 162 और 189 का एचसीएफ क्या होगा? ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसको हम कितनी सरलता से हल कर सकते हैं। इसके दो तीन नियम हैं, आपको जो भी नियम आ जाए समझ। देखिए पहला, देखिए इन चारों में ऐसा कौन है जो इन तीनों को भाग दे देगा और उसमें वो बड़ी संख्या। जैसे 33 54 को नहीं दे पाएगा, 21 के पहाड़े में भी 54 नहीं आता है, 23 दूनी 46 नहीं आएगा, 27 दूनी 54 कट जाएगा। ठीक है, 27 को अगर 27 छक्के 162 कट जाएगा, 27 सत्ते 189 कट जाएगा, मतलब 27 आंसर है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा नियम, गुणनखंड करके आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोगों को जो समझ आए। 54 को काटूंगा तो क्या होगा? 27 दूनी 54। 27 के लिए क्या कर सकते हैं? 3 का क्यूब इंटू 2, 162। 81 दूनी क्या होता है? 62। 81 के लिए क्या कर सकते हैं? 3 के पावर 4 इंटू 2। ठीक है, 189 के लिए क्या कर सकते हैं? 189 के लिए 21 निया 189। 21 को अगर 9 से गुना कर देते 189। अब 21 के लिए 3 सत्ते 21, तो 27 सत्ते। 27 के लिए क्या कर सकते हैं हम? 3 के पावर 3 इंटू 7। 27 को 7 से गुना कर दे तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18। अब मौसम क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन में बड़ी घात। तो कॉमन देखिए, 3 के घात 3, 3 के घात 4, 3 के घात 3। सब में 3 के घात 3 है, 3 के घात 3 मतलब 27। ठीक है, ये दो तरीका हुआ दोस्तों। तीसरा तरीका देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, जो कम है, कम कौन है? 54। अधिक कौन है? 189। कम में अधिक से भाग कर। ठीक है, 54 तिया 3 बार में दीजिए। 3 चौका 12, हासिल 1, 3 पंचे 15 और 1 16। 9 में से 2 गया तो 7। ये कितना बचा आपका दोस्तों? 1। और 9 में से 2 गए तो 7। ये 8, 8 में से 6 गए तो 2। लाइए 54, 27 दूनी 54। कौन काट दिया? 27 को। फिर एक 162 भी है, इसको भी काट के देख लीजिए, 27 काट। ऐसे यही वाला आंसर रहता है, आप 6 से देते हैं। 27 छक्के, 7 छक 42, हासिल 4, 6 दूनी 12, 400 कटिए। तो कौन है जो काट रहा है दोनों को? 27।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए 144, 180 तथा 192 का एचसीएफ क्या होगा। देखो कभी भी एचसीएफ याद रखिए दोस्तों, उसका मान से अधिक नहीं हो सकता एचसीएफ। तो ये दोनों तो इन दोनों से अधिक है, इस दोनों को हटा दीजिएगा। ये भी देखिए एसएससी सीपीयू 2015 का क्वेश्चन है। अब आंसर आएगा या तो 36 या तो 12। ठीक है। अब देखिए 36 क्या, 36 चौका 144 भाग दे चला जाएगा, 36 पंचे 180 चला जाएगा, 36 पंचे जब 180 जाएगा तो 36 में 195 को काट ही नहीं सकता। ये आंसर नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा 12। 12 के स्क्वायर 144, 12 15 180, 12 का 12 बचेगा कितना 7, 12 छक्के 72। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। या आप अधिक में कम को भाग दे दीजिए, या आप गुणनखंड कर लीजिए। लेकिन जब बड़ा बड़ा मान देते हैं दोस्तों तो गुणनखंड करने में दिक्कतें भी जाती है। ये तरीका अपना सकते हो या ऑप्शन से कर सकते हो। अब देखिए 3888 और 3969 का एचसीएफ क्या हुआ। ये एसएससी सीपीयू 2023 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप हर एक प्रकार का ट्रिक याद रखो और जो जब जैसे जल्दी बना दे उसका यूज करो। जैसे इसमें देखिए, कभी कभी देखिएगा दोस्तों इन दोनों का अंतर करके देख लीजिए पहले। 9 में से 8 गया 1, 16 में से 8 गया 1, 8 में से 8 0 0 0। 81 को कौन काट सकते हैं इन चारों में, खुद 81। या आप इसमें इससे भाग दे दीजिए वो भी आंसर है। ठीक है। 144, 360, 540 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें भी दोस्तों आप वो ट्रिक अपना सकते हो, या दोस्तों इसका आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट्स में। मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। 3 के घात 45 माइनस 1, 3 के घात 35 माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए दोस्तों इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इसको 3 के घात 5 और 5 निया 45 माइनस 1 इसको तोड़ दिया। दूसरे को क्या कर सकते हैं, 3 के घात 5 पावर 7, 5 7 35 माइनस 1। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों दोनों का आधार सेम है, घात भी सेम हो गया। ये 9 दिया, ये 7 दिया है, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 3 के घात 5 और माइनस 1। 3 के घात 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 243, क्योंकि 3 के घात 4 मतलब 81, 81 दिया 243। 243 में दोस्तों एक घटा दो तो 242। ठीक है। अब ए बी सी और एक्स वाई जेड का मौसम दोनों सब दोस्तों अलग अलग मान है। अब दिया है ए बी सी ही, ए बी सी तो इसका है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं हो सकता है। एक्स वाई जेड इसमें है, इसमें नहीं हो सकता। एक और जीरो में आपको फंसाएगा। तो देखिए किसी का भी मौसम जीरो नहीं होता है, तो हमेशा क्या होगा इसका आंसर। जब अलग अलग राशि देते, अब देख लीजिए ना, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये मान लीजिए अलग संख्या दिया हुआ है, इसको हम मान लीजिए 7 होगा, इसको मान लिए हम मान लीजिए 8 होगा, ये 9 होगा। इस सब का एचसीएफ क्या आएगा, एक ही तो आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।